साथियों, अभी मैं पॉपुलर मेडिकल स्टोर के ठीक सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि व्यापार जगत से जुड़े हुए वो लोग हैं जिनके अंदर कहीं न कहीं इस बात का भय है कि आज मुगल सराय में व्यापारी या साथ ही साथ कोई भी आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और कारण ये है कि जो रोहितास पाल जी हैं यानी रोमी, स्वभाव से बड़े मृदुल और लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिसके साथ उनकी कोई दुश्मनी हो, कोई अनबन हो। और एक ऐसे सीधे और निहायती शरीफ व्यक्ति के साथ इस तरह का हादसा हो जाना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुगल सराय में आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जो व्यापारियों से मिल के बना हुआ एक शहर है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा मुगल सराय सिर्फ इसी बात से डेवलप हुआ कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग यहाँ पर रहता है और साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी अशांति नहीं है। लेकिन गत कई महीनों से इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि चंदौली में और ख़ास तौर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की सीमा में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और वो अपराध हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आपने देखा था कि 2 महीना पहले एक बलात्कार की घटना हुई थी, अभी मानसरोवर तालाब में एक अज्ञात लाश पाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर, मुख्य सड़क पर जो ये यहाँ पर लगातार आवाजाही होती रहती है। बदमाश कितने मनबड़ हो चुके हैं कि पुलिस प्रशासन का खौफ उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो पिछले 5 से 6 महीने में घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध में इजाफा हो रहा है और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं या उनको माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोग लगातार अपने गतिविधि को तेज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो व्यापारी बंधु इकट्ठा हैं, उनकी सिर्फ एक मांग है कि जब तक रोहितास पाल जी के साथ और उनके परिवार के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक ये अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस घटना के बाद पहुंचती है और उन्होंने इनको 24 घंटे का आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, कोई न कोई एक्शन लेंगे। लेकिन 24 घंटे बाद भी कहीं कोई सुराग नहीं है, कहीं कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर से इनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर कोई न कोई कार्रवाई होगी, कोई बड़ी कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि क्या ये 72 घंटे के अंदर जैसा कि इनकी मांग है वैसा कुछ एक्शन होता है या फिर उसी तरह से हिला हवाली में आगे भी समय जाता है। बहुत आवश्यक है कि मुगल सराय में कानून का राज हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जनसंख्या है, जिस तरह से यहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत ही हार्मनी में कह सकते हैं कि बहुत ही प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। अगर 2 लोगों के बीच में नोकझोंक हो भी जाती है तो कहा सुनी से अधिक नहीं होता है। लेकिन इस तरह के मामले जो हैं ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुगल सराय या चंदौली अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है और कहीं न कहीं प्रशासन का खौफ उनके दिल से निकल चुका है। लगातार मैं बताऊँ कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन कई चीज़ों को लेकर बड़ा इनसेंसिटिव रहती है, उसके ऊपर प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेती है। और यही कारण है कि चंदौली में इस तरह की घटनाएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो अभी बलात्कार की घटना हुई थी उसमें चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी पहुंचे थे, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो एसपी साहब हैं इनके आने के बाद अपराध में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आइए हम यहाँ पर बैठे व्यापारियों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं रोहितास पाल जी के साथ, आप सॉलिडारिटी में आप चाहते हैं कि न्याय हो, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं प्रशासन से? रोहितास पाल जी की जो हत्या हुई है उसको न्याय पाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जो है जो उनकी हत्या हुई है उसके विरोध में सारे व्यापारी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी बताया जा रहा था कि पुलिस आप लोगों से संपर्क कर रही थी, आप लोग धरना देने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस और आपके बीच में क्या बातचीत हुई और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? यहाँ पे जो है कल शोक सभा इकट्ठा हुई थी और आज जो है सारे लोग विरोध में, सारे व्यापारी, व्यापार मंडल, दवा विक्रेता समिति, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, सारे दवा व्यवसायी, सारे मुगल सराय के व्यापारी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे सीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, दोनों लोग आए हुए थे और उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमको 48 घंटे का समय दीजिए। हम लोगों ने बोला 48 घंटे नहीं, आपको 72 घंटे का समय दिया जाता है और 72 घंटे के अंदर यदि रोहितास पाल जी को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उसका जो है परिणाम आप समझ लीजिएगा, वो अच्छा नहीं होगा। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी घटना यहाँ पर घटी है, अपराध तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल घटना है? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था, बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं नगर में भय का माहौल है लोगों के बीच कि कौन आपके बीच जो है वो अपराधी बैठा है, कौन इस तरह की घटना को अंजाम दे दे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पूरी घटना को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि शहर में भय का माहौल है?
देखिए, इस घटना को लेकर हृदय पूरा विदारक है और मन में बहुत आक्रोशित है और बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। जब तक हत्यारा गिरफ्तार न हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और अगर प्रशासन गिरफ्तारी जल्दी न किया तो हम लोग चक्का जाम के लिए बाध्य हो जाएंगे। विक्रेताओं का जो एसोसिएशन है उन्हीं के बीच से हमारे बीच मौजूद हैं संतोष उपाध्याय जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अभी घटना हुई है इसको लेकर आपको क्या महसूस हो रहा है और नगर में किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं। ये घटना जो है ऐसी नृशंस हत्या की गई है कि इससे सभी व्यापारी अपने भय युक्त हो गए हैं, पूरा भयभीत है कि किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। आज हम लोग की पूरे व्यापारियों की दवा व्यापार समिति और दवा विक्रेताओं की यही मांग है कि जो अपराधी जिस भाषा में हत्या किया है हमको उसी भाषा में जवाब भी चाहिए सरकार से। और ये सरकार हमको कब तक देती है? ये योगी जी, मोदी जी सब लोग कहते हैं कि अपने व्यवसायियों का सरकार है, अपने व्यापारियों का सरकार है, अपने युवाओं का सरकार है, अपने महिलाओं की सरकार है, तो ये सुरक्षित क्यों नहीं है? इस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और आप लोग से यही डिमांड है, अपने प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उनसे आग्रह है कि इस घटना का पर्दाफाश कर जो भाषा में वो अपराधी अंजाम दिए हैं उसी भाषा में हमको जवाब भी चाहिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात के दावे करती है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, यानी अगर कहीं पे किसी भी तरह कोई अपराधी घटना होती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। और उसी को देखते हुए यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इस हत्या के विरोध में सोलिडारिटी दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस भाषा में वो अपराधी समझ सकते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापारी की खुलेआम सड़क पर इस तरह से हत्या होना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर अपराधियों का तांडव अपने चरम पर है। और यहाँ पर शहर में शांति हो और हर महिला, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए आवश्यक है कि ये घटना उनके लिए एक नज़ीर बने, एक मिसाल बने। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लगातार एक चीज़ की बात कर रहे हैं, एक चीज़ की मांग कर रहे हैं कि अभी जब इतना खुलेआम इस खुले जगह पे जब इस तरह की हत्या हो जा रही है तो और भी सुदूर क्षेत्र हैं, दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पर महिलाएं रात में चलती हैं, जहाँ पे बच्चे चलते हैं, और अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है इसके ऊपर अगर अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे चंदौली में भय का माहौल होगा और कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनका कहना है कि जब तक रोहितास पाल को न्याय नहीं मिलता है तब तक इनकी लड़ाई, इनका संघर्ष जारी रहेगा। और शनिवार को एक कैंडल मार्च निकाली जाएगी ताकि रोहितास पाल जी के लिए पूरा नगर एक साथ आकर न्याय की मांग करे और त्वरित इस मामले को प्राथमिकता दी जाए और तुरंत इस मामले में अपराधी जो हैं उनके साथ जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में उनको जवाब दिया जाए। तो एक बार फिर से आपको याद रहे कि आप रोहितास भाई के समर्थन में जो उनकी हत्या हो गई है, न्याय की मांग है उनके परिवार के लिए, आप उनके समर्थन में शनिवार को कैंडल मार्च में ज़रूर शामिल हो ताकि ये नगर आपका है और सब एक साथ खड़े हैं इस विपदा की घड़ी में। आप इस बात का एहसास उन अपराधियों को दिला दीजिए और इस बात का एहसास उस कानून को भी दिला दीजिए, उस कानून में बैठे लोगों को भी दिला दीजिए कि उनको एक्टिव होकर अप्रोच लेना पड़ेगा और दोबारा इस तरह की घटना इस नगर में ना हो। इसके लिए भी प्रशासन को समझना पड़ेगा और प्रबंध करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बैठे लोग ये बात कह रहे हैं अगर अपराध में संलिप्त लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में ही डाला गया, या फिर ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब लंगड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए बल्कि पूरा इनकाउंटर होना चाहिए, इस तरह की इनकी मांग है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चक्का जाम करेंगे और बड़े आंदोलन की बात भी कही जा रही है। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ।